जय जिनेंद्र। भगवान ने 9 पुण्यों में से एक पुण्य बताया है, वंदना नमस्कार पुण्य। आज हम बात करेंगे वंदना नमस्कार पुण्य के बारे में। नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जिसको हर धर्म के लोग स्वीकार करते हैं। वंदना नमस्कार करने से कर्मों की निर्जरा होती है। वंदना नमस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। वंदना करने की परंपरा मनुष्य लोक में है ही, देवलोक में भी नमस्कार की परंपरा चलती है। जैसे देवता इंद्र महाराज को नमस्कार करते हैं। इंद्र अपने से बड़े शक्रेंद्र महाराज को नमस्कार करता है। शक्रेंद्र महाराज भावी तीर्थंकरों का जन्म होने वाला हो, उस समय भावी तीर्थंकरों को वंदना करते हैं। परंतु जो व्यक्ति विनीत हो वही व्यक्ति नमन कर सकता है। हर किसी को वंदना नमस्कार भावों के साथ करना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर पहला अध्ययन विनय का बताया गया है। 10वें कालिक सूत्र के अंदर 9वां अध्ययन विनय का ही है। विनय धर्म का मूल है। विनीत व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ पर आदर व मान सम्मान को प्राप्त करता है, और अविनीत व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वहीं से उसे निकाल दिया जाएगा। प्राचीन समय में माता पिता और गुरुओं के पैरों पर मस्तक लगाकर नमस्कार किया जाता था, क्योंकि पैरों से ऊर्जा निकलती है और मस्तक ऊर्जा को ग्रहण करता है। और आज के समय में ऐसा नमस्कार करने वाले 1-2 ही मिलेंगे। वंदना नमस्कार करने से पुण्य का उपार्जन होता है। नमस्कार करने से अशुभ कर्मों का क्षय होता है। आज नमस्कार करने की परंपरा केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। शास्त्रों के अंदर बताया है कि 7 प्रकार से विनय की जाती है, जिसके अंदर पहली विनय है ज्ञान विनय। यदि आपको किसी से ज्ञान लेना है तो ज्ञान देने वाले को नमस्कार किया जाता है। जब हम ज्ञान को नमस्कार करते हैं तो पढ़ा हुआ हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाता है। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। दूसरी विनय है दर्शन विनय, कि जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर तीसरी विनय होती है चारित्र विनय, कि जितने भी चारित्र आत्माएं हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर चौथी विनय आती है मन विनय। कई बार किसी को देखकर, उसके तप को देखकर, ज्ञान को देखकर, वैराग्य को देखकर हम मन से वंदना करने लगते हैं। फिर 5वीं विनय होती है वचन विनय, जैसे हम बोलकर वंदना नमस्कार करते हैं। 6ठी विनय है काया विनय, काया के माध्यम से वंदना करना। और 7वीं विनय है व्यवहार विनय। व्यवहार विनय के 7 भेद बताए हैं। 7 प्रकार के व्यवहार से हम विनय करते हैं। तो ये हमारी चर्चा थी कि हमें विनय भाव पूर्वक माता पिता गुरु की बड़ों को वंदना नमस्कार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये 7 तरह की विनय व्यक्ति 5 कारणों से करता है। पहला कारण है भाव से, किसी को हम भाव से वंदना करते हैं। दूसरा कारण है प्रेम से, हम प्रेम से वंदन करते हैं अपने मित्र को, रिश्तेदारों को। तीसरा कारण है प्रमुख को, जैसे आप नेता से मिले, कहीं नेता को आना है तो आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं। चौथा कारण है व्यवहार से, मिलने जुलने वालों को वंदन करना, नमन करना। ये नमन आपको उच्च श्रेणी की ओर लेकर जाता है। 5वां कारण है आशा से किया गया नमन, कि इस व्यक्ति से मुझे चीज की प्राप्ति होगी, इस आशा से उनको नमन करना। हमें भावों के द्वारा नमन करनी है।
जिससे हमारे अशुभ कर्म क्षय हों, हमारे पुण्य का उपार्जन हो। जय जिनेंद्र।